चढ़ जाती हैं। तो सर्वप्रथम अपनी श्वासों को सामान्य करें। दोनों टांगों में कुछ दूरी, पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, बिल्कुल ढीले। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। श्वास भरें और खाली करें। श्वासों को सामान्य करें गहरे लंबे श्वासों के द्वारा। श्वास को पुनः भरें, पेट फूलेगा और फिर खाली करें। महसूस करें अभी तक की क्रियाओं को। आपका शरीर का एक एक अंग प्रभाव में आ चुका है, लचीला बन चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे कोण आसन का अभ्यास। तो उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, पंजों को अधिक से अधिक ताने आसन की ओर। श्वास भरें, हथेलियों पर दबाव देते हुए धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं ऊपर। इस तरह से उठना है। उठिए, कमर वाले भाग को उठाएं ऊपर, पंजों को अधिक से ताने आसन की ओर। स्थिति बन जाएगी। जो नए साधक हैं वो वापस आ जाते हैं तो फिर से कोशिश करें, कोई बात नहीं। और जो पुराने साधक हैं वो रुकें। कंधों पर बहुत सुंदर प्रभाव, सुदृढ़ बनते हुए आपके कंधे, नाभि का आकोचन, नाभि के दोष भी दूर हो रहे हैं आपके। रुकना है 5 सेकंड और। 1 2 3 4 5। चलिए बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। कमर को बहुत आराम से लाना है आसन पर, पटकना नहीं है बिल्कुल भी। शरीर को सीधा कर लें। एक बार फिर से श्वास भरें और खाली करें। पुनः श्वास भरें, खाली करें। चलिए श्वासें सभी की सामान्य है। लेंगे कटी चक्र आसन। तो उसके लिए अपनी टांगों को अधिक से अधिक खोल लें। कमर चक्रासन, टांगों को अधिक से अधिक खोलें। यदि आपको स्थिति बदलनी पड़े तो स्थिति को बदल लें। यदि आपके पैर किससे टकरा रहे हैं तो दोनों हाथ टांगों की सीध में, कंधों की ऊंचाई पर। जितनी आपकी टांगे खुली हैं उतने आपके हाथ खुले हों, कंधों की सीध में। अब श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर वाले साइड से मुड़ते जाएं दाईं ओर। हाथ अधिक ऊपर ना उठे हो, सिर्फ कंधों जितनी ऊंचाई। कमर को अधिक से अधिक मोड़ें। कमर की ट्विस्टिंग, हाथों में भी दूरी कम ना हो, ये दूरी इतनी ही बनी रहे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। वापस हाथों को बिल्कुल खींच कर रखना है, घुनियों से ना मुड़े हो। उन्हें श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। सीधे सीधे हाथों को लेकर जाएंगे बाईं ओर। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव, एक तरफ खिंचाव, एक तरफ दबाव। आएंगे मध्य में। एक बार फिर से जाएंगे दाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। आएंगे मध्य में। उन्हें श्वास भर के खींचे हाथों को, हाथ बिल्कुल सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। कमर को अधिक से अधिक मोड़ें। आ जाएं मध्य में। हाथों को रख लें घुटनों पर। अब देखिए, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को लेकर जाएंगे ऊपर। पूरा सीधा कीजिए, भुजा को लगा दें कान से बिल्कुल सीधी, हथेली का रुख सामने की ओर। बायां हाथ कमर के पीछे, भरे हुए श्वास में दे खिंचाव। धड़ को खींचे अधिक से अधिक ऊपर और श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकते जाएंगे। अधिक से अधिक झुकेंगे बाईं तरफ। बाएं पंजे की तरफ अपने हाथ को लेकर जाएं, माथे को लगाएं घुटने से। कुछ क्षण रुकें, आने दे प्रभाव को। माथे को और अधिक झुकाएं घुटने की ओर। उन्हें श्वास भरें, श्वास भरते हुए रीढ़ को सीधा करें। हाथ को बदलें, बायां हाथ ऊपर, दायां हाथ कमर के पीछे। देख खिंचाव, पहले हाथ को ऊपर ले जाके खींचिए अधिक से अधिक। भुजा को लगाएं कान से। इस तरह से स्थिति देख सकते हैं आप किसी की भी। अब श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे विपरीत ओर, यानी बायां हाथ दाएं पंजे की ओर लेकर जाना है। आगे निकाले पंजे से,
अब माथे को लगाएं आसन की ओर, झुके अधिक से अधिक, कोशिश कीजिए लगेगा ये माथा आसन से, सॉरी घुटने से, और झुके। श्वास भरते हुए आएंगे वापस, इसी क्रिया को करेंगे 10 बार, कीजिए। 2, वापस 3, श्वासों से जोड़कर करना है क्रिया को। 4, 5, 6, 7, हाथ को पूरा खींच कर रखें, श्वास भरते हुए दें खिंचाव। 7, 8, 9, 10। चलिए 5 बार इसको जल्दी जल्दी कीजिए अपने आप, श्वास भरते ऊपर खींचना है, श्वास छोड़ते नीचे, कीजिए 5 बार थोड़ा जल्दी जल्दी। आप देखेंगे जो हाथ आपका पंजे तक भी नहीं पहुंच रहा था वो पंजे से आगे निकल रहा है। कीजिए कीजिए, बहुत सुंदर, नए साधक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पेट की चर्बी समाप्त करने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया कमर चक्र आसन। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करके आ जाएंगे वापस। चलिए दोनों हाथों को रखें दाईं ओर, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े, एड़ी पंजे मिलाएं पहले, दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों टांगों को एक साथ मोड़े, आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन यानी आप अपने पंजों पर बैठे हुए हैं, एड़ियां खुली हुई, अंगूठे स्पर्श मात्र मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटनों पर, नेत्रों को बंद कर लें। श्वासें चढ़ गई हैं तो गहरे लंबे श्वासों के द्वारा श्वासों को सामान्य करें। श्वास को भरें और खाली करें। अभी आपने लिया कमर चक्रासन, प्रभावित किया अपनी कमर को, महसूस करें उसके प्रभाव को। आप बैठे हुए वज्रासन में प्रतिदिन अवश्य बैठें, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद तो अवश्य ही बैठें। पाचन और निष्कासन सुदृढ़ हो जाएगा, आपका स्वस्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर, लेंगे उष्ट आसन का अभ्यास। तो उसके लिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं, यदि घुटनों में बहुत अधिक तकलीफ है तो आप बैठ कर ही कीजिए। घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पंजे लेटे हुए, पंजों में भी कंधों जितनी दूरी, अपनी स्थिति चेक कर ले पीछे झांक कर। अब दोनों हाथों को लाएं कमर पर, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, रीढ़ की निचली गोटी की हल्की सी मसाज कीजिए, बहुत धीरे धीरे से मसाज कीजिए। श्वास भरें और श्वास भरकर धीरे धीरे अपनी रीढ़ को पीछे की तरफ मोड़ते जाएं। उष्ट आसन, झुकते जाएं पीछे की ओर, कुछ क्षण रुकें। श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस, सीधा करें रीढ़ को, पुनः श्वास भरें, फिर से रीढ़ को मोड़े पीछे की ओर, ऐसे कमर पर हाथ रख लीजिए, हाँ फिर कीजिए, मोड़ो पीछे, झुकते जाएं पीछे की ओर। अब जो साधक हाथ छोड़ सकते हैं वो एक एक करके अपने हाथों को लेकर जाएं पंजों पर, एड़ियों तक, जहां तक भी आप पहुंच सकते हैं। जो नए साधक हैं वो कमर पर हाथ रखकर ही पीछे रीढ़ को झुकाकर रखें, लचीली बनती हुई आपकी रीढ़। अब जो साधक पूर्णता की स्थिति में पहुंच गए हैं वो जंघाओं को खींचे आगे, जंघाएं पीछे चली जाती हैं, आप रीढ़ को पीछे की तरफ प्रभावित कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर क्रिया उष्ट आसन, मजबूत बनती हुई आपकी रीढ़। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पहले एक हाथ को लाएं कमर पर, फिर दूसरा हाथ घुटनों को मिलाएं, आ जाएं वज्रासन। अभी आपने लिया उष्ट आसन। सारा दिन हम आगे झुकने के कार्य करते हैं तो रीढ़ आगे तो झुकी जाती है, पर उसे पीछे भी मोड़ना बहुत ही आवश्यक। श्वासों को सामान्य कर लें, पसीना आ गया है तो पोंछ लें। चलिए अभी सांसें किसी की नहीं चढ़ी हैं तो बढ़ते अगले आसन की ओर, लेंगे मंडूक आसन, बहुत ही लाभकारी आसन मंडूक आसन। दोनों हाथों को लाएं कंधों की सीध में, बिल्कुल सीधा, कोनियां ना मुड़ी हो, अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बनाएं, मुट्ठियों को लगाएं नाभि के दाएं बाएं,
अंगूठे का जो मूल भाग है वो लगेगा नाभि के दाएं बाएं। श्वास को भरें, पेट को फुलाएं, गर्दन को लेकर जाएं अधिक से अधिक पीछे, बीप बुल से लगा दें, मुट्ठियों का दबाव बनाकर रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएंगे आगे की ओर, मुट्ठियों का दबाव बनाकर रखें, गर्दन को उठाकर रखें। मंडूक आसन मधुमेह के लिए बहुत ही लाभकारी, डायबिटीज की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन। कुछ क्षण रुकना है, लीवर और पैंक्रियाज दोनों ही प्रभाव में। श्वासों को सामान्य कर दें, छोटी छोटी श्वासें स्वतः ही आती रहेंगी, जाती रहेंगी। पृष्ठ भाग आपका एड़ियों से ना उठे, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। चाहे कम झुके पर पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आ जाएंगे वापस, दोनों हाथ वापस घुटनों पर। रीढ़ को सीधा करें। जब घुटनों पर आप हाथ रखते हैं तो रीढ़ सीधी। नेत्रों को बंद कर ले, जिन्हें स्थिति पता है, जिन्हें नहीं पता वो स्थिति को देखते रहे। लेंगे दूसरी आवृत्ति मंडूक आसन की। बाएं हाथ का कप बनाएं, ढके नाभि को, इस प्रकार से कप बनाकर नाभि, दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर। श्वास को भरें, पेट को फुलाएं, हथेलियों से दबाव बनाएं, गर्दन अधिक से अधिक पीछे। अब श्वास छोड़ते हुए झुकते जाएंगे आगे की ओर, हथेलियों का दबाव कम ना हो, पेट पर पूरा दबाव, झुकते जाएं आगे की ओर। हथेलियों पर नाभि के स्पंदन को सुनने का प्रयास करें। जो धक धक की आवाज है वो आपके हाथों पर आपको महसूस होगी, क्योंकि अधिक से अधिक आगे। पूर्णता की स्थिति में आपका वक्षस्थल आपके घुटनों से लग जाता है। गर्दन को उठाकर रखें, सर्वाइकल विजन के प्रभाव में रुकना है। जिन लोगों को शुगर है उनका ठीक हो जाएगा, और जिन्हें नहीं है उन्हें कभी भी नहीं होगा यदि आप मंडूक आसन करते हैं तो। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब दोनों हाथों को आगे खिसकाते हुए आ जाएंगे पेट के बल। वापस आ जाइए, पेट के बल। लेंगे मकर आसन में विश्राम। मकर आसन, लेटिए, जैसे देख लीजिए स्थिति आप, संतोष देख लीजिए सामने, ऐसे लेट जाइए। दोनों हाथ आपके चेहरे के दाएं बाएं, कोहनियां मिली हुई। पीछे से पैरों को थोड़ा सा खोलें, एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर। एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, ऐसे। श्वास को भरें और खाली करें। महसूस करें रीढ़ पर बहुत ही सुंदर प्रभाव आ रहा है, आराम में आपकी रीढ़। चलिए एक बार श्वास को भरें, खाली करें, मिलाएं एड़ी पंजे। लेंगे मकर आसन में ही एक और आसन, घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी। मिलाएं एड़ी पंजे, कोहनियों को भी मिला लें। अब श्वास भरें, दाईं टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को लगाएं अपने पृष्ठ भाग पर। मोड़िए, लगाएं अपने पृष्ठ भाग पर। वापस 10 बार करना है। 2 3, श्वास भरकर एड़ी पृष्ठ भाग पर लगानी है। 4 5 6, झटके के साथ। 7 8 9 10। घुटनों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। आ जाए वापस, एड़ी पंजे वापस आपके मिल जाए जाकर के। अब इसी क्रिया को करेंगे हम बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़े। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस एड़ी पंजे मिल जाए, अभी आप आसन में ही हैं। अब दोनों टांगों को एक साथ करेंगे। श्वास भरे, दोनों टांगे एक साथ लेकर आए पृष्ठ भाग की ओर। 1 2, झटके के साथ, पृष्ठ भाग से लगनी चाहिए एड़ियां। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए दोनों हाथों को ले आए शरीर के साथ, लेट जाए पेट के बल, बिल्कुल विश्राम करें पेट के बल।
दोनों हाथों को जैसे भी रखना चाहे वैसे रख लें। पेट के बल विश्राम, फेफड़े आपके पूरी तरह प्रभाव में। श्वास भरें, फेफड़ों को फुलाएं और खाली करें। उन्हें श्वास भरें, खाली करें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे त्रियक भुजंगासन। तो उसके लिए दोनों हाथों को रखें अपने कंधों के दाएं बाएं, कंधों के नीचे, कंधों के दाएं बाएं, कंधों की सीध में, ठीक है। और पास में लाइए हाथों को, देख लीजिए। हाँ, माथा आपका आसन पर है, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए। पंजों को उठाएं, यानी अंगूठे सिर्फ उठाना है, आसन पर ही रहेंगे। खड़े करने हैं पंजे, नीचे नीचे। बबीता जी आप एक बार स्थिति चेक करा दीजिए, एक बार स्थिति देख लीजिए। हाँ जी, खड़ा कीजिए पंजों को। हाँ, अंगूठे आसन पर रहेंगे, एड़ियां ऊपर की ओर। श्वास भरते हुए गर्दन को उठाएंगे, थोड़ी को लगाएं आसन पर, सर्वाइकल विजन प्रभाव में। उन्हें श्वास भरें, फिर से धीरे धीरे सीधा कर दें कोहनियों को, धड़ को उठाते जाएं ऊपर, बिल्कुल सीधा करें कोहनियों को। अब जो नाभि उठ गई आपके ऊपर, उसको प्रयास करें आसन से लगाने का। कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव। कोई बात नहीं, जितना हो रहा है आप उतना कीजिए। अब श्वास भरें, धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाएं दाईं ओर। दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास करें। कोहनियां बिल्कुल सीधी आएंगे मध्य में। उन्हें श्वास भरें, गर्दन को लेकर जाएं बाईं ओर। बाएं पैर की एड़ी को देखें, आ जाए मध्य में। उन्हें श्वास भरें, फिर से कोहनियों को सीधा कीजिए। कुछ साधक नए भी नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, कोहनियों को सीधा कीजिए। देखिए इस प्रकार, सर को देख लीजिए। हाँ, उठिए उठिए, वेरी गुड। रोक कर रखिए अपने आप को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पहले सीना, फिर नासिका और फिर माथा। दोनों हाथ सीधे, दायां हाथ ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। अभी आपने लिया भुजंगासन, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी भुजंगासन। आपकी रीढ़ सुदृढ़ बनती है इस क्रिया के द्वारा, कमर दर्द के दोष दूर होते हैं। श्वासों को सामान्य कर लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर। प्रत्येक आसन के बाद आपको विश्राम कराया जाता है ताकि आपका शरीर अगले आसन के लिए तैयार हो सके। तो जब विश्राम करने के लिए कहा जाए तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। चलिए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे पवन मुक्त आसन। उसके लिए मिलाएं एड़ी पंजे, दोनों हाथ शरीर के साथ। जब एड़ी पंजे मिलाने के लिए कहा जाए तो दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। अब दाईं टांग को घुटने से मोड़ें, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं उसके घुटने पर, उंगलियों में उंगलियां फंसा लें। बहुत बढ़िया। अब श्वास भरकर घुटने को दबाएं अपने पेट में। भरे हुए श्वास में दे दबाव, अधिक से अधिक दबाएं। अभी धड़ नहीं उठाना है, सिर्फ घुटने को दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ को उठाएं ऊपर, नासिका को लगाने का प्रयास करें घुटने पर। बहुत ही सुंदर पवन मुक्त आसन। पेट की दूषित वायु शरीर से बाहर निकल जाएगी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पकड़ को छोड़ें, टांग को सीधा करें। चलिए इसी क्रिया को करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें, घुटने को दबाएं अधिक से अधिक अपने पेट में, दीजिए दबाव। श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएंगे ऊपर और नासिका को लगाने की कोशिश करें अपने घुटने पर। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। क्षण रुकना है, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथों की पकड़ को छोड़ें, टांग को सीधा करें। चलिए बढ़ते हैं पूर्णता की ओर। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें घुटनों से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं।
उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, बहुत बढ़िया। श्वास भरें, दोनों घुटनों को दबाएं पेट में, दे दबाव अधिक से अधिक। अब श्वास छोड़ते हुए धड़ वाले भाग को उठाएं, नासिका को लगाएं दोनों घुटनों के बीच में। पवन मुक्त आसन, बहुत ही लाभकारी क्रिया। पेट में सभी को गैस की प्रॉब्लम, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, प्रभाव में लाएं अपने पेट को। रुके कुछ क्षण, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों टांगों को सीधा कर दें, संपूर्ण शवासन। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, अपने चेहरे को चुन्नी या किसी भी कपड़े से ढक ले ताकि मक्खी मच्छर आपको परेशान ना करे। पैरों में कुछ दूरी, पंजे दाएं बाएं बिल्कुल ढीले, पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए जिनके पैर कम खुले हैं। हथेलियां अध खुली, गर्दन की दाईं या बाईं तरफ बिल्कुल ढीली। अपने शरीर की मानसिक यात्रा करेंगे, अपने मन की दृष्टि से एक एक अंग को निहारेंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे। देखें अपने दाएं पैर की उंगलियां, अंगूठा, नाखून बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एड़ी, पंजा, पिंडली, घुटना, जंघा बिल्कुल ढीली। ऊपर खुले वाला भाग, नाभि मंडल, पेट के आंतरिक भाग, पर फेफड़े, वक्षस्थल, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठा और उसके नाखून बिल्कुल ढीला। ऊपर आपकी गर्दन, आपका मुखमंडल, मस्तिष्क और अंत में शिखा। दाईं तरफ वाला आपका अंग बिल्कुल ढीला, फर्क आप स्वयं महसूस कीजिए। दायां अंग बाएं अंग की अपेक्षा अधिक ढीला। अब क्रम सहित बाईं तरफ से नीचे आएंगे। देखिए आपकी शिखा, मस्तिष्क ढीला छोड़ दे बिल्कुल। आपका मुखमंडल, गर्दन, कंठ, कंधा, भुजबली, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठे और नाखून बिल्कुल ढीले। आपका वक्षस्थल, आपका हृदय, आपका नाभि मंडल, पेट के आंतरिक भाग, जंघा, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, पंजा, उंगलियां, अंगूठे और उसके नाखून। आपका पूरा शरीर बिल्कुल ढीला। महसूस करें इस स्थिरता को, बिल्कुल स्थिर आपका शरीर। मन को भी बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आपके शरीर की समस्त थकान दूर, समस्त दोष दूर। चलिए हाथों पैरों में चेतना लाएंगे, हिलाएं हाथों पैरों को, दाईं करवट मुड़ें और उठकर बैठ जाएं। चलिए अपने आप को व्यवस्थित कर लें। बढ़ते हैं हंसी के अभ्यास के लिए। दुनिया का सर्वोत्तम आसन, हंसी का अभ्यास। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। सबसे पहले क्या करना है, अपने हाथों को इस प्रकार लेके आए, अच्छे से तालियां बजानी है और ओम जाप का उच्चारण करना है। ओम 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 ओम, और बहुत जोर से हंसना है। और जोर से, और जोर से। हाथों को रखेंगे ऊपर, मूव कीजिए, कीजिए अच्छे से मूव, झंझनाट लाएं। और थोड़ा सा नीचे, और नीचे, और नीचे। फिर से हंसेंगे एक बार जोर से।
चलिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे। हमारे साथ बहुत सारे साधक जो बुजुर्ग महिलाएं जुड़ी है वो भी हंस रही है, उनके लिए भी तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं आदरणीय अलका जी की ओर। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी, सभी संस्थाओं को मेरा नमस्कार। बहुत ही सुंदर